वेलकम बैक। शहरनामे में तफसीली खबरों का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे सुबह से के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद से खबर शामिल करेंगे, जहां दूध फरोशों के आगे जिला इंतजामिया ने हथियार डाल दिए। महंगाई की चक्की में पिसी आवाम को माह मुहर्रम में भी नई कीमतों का तोहफा दे दिया गया। दूध की कीमत में 15 रुपये फी लीटर का इजाफा कर दिया गया। हैदराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं शाहजेब शेख। पाकिस्तान में तेल का कारोबार खत्म करके ना हमारे सरमायादार दूध का कारोबार शुरू कर दे। जब ऊपर से लेकर नीचे तक लोग कनेक्टे हैं तो निजाम सही कहाँ से आया? दूध महंगे पे महंगा होता चला जा रहा है। गरीब आदमी बस पीस रहा है, गवर्नमेंट पीस रही है उसको। हैदराबाद में दूध की कीमतों में एक बार फिर 15 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया। जिला इंतजामिया दूध फरोशों की जानिब से मुसलसल शॉर्टेज पर दबाव में आ गई और 15 रुपए फी लीटर दूध की कीमत में इजाफे का हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया। पाकिस्तान में तेल का कारोबार खत्म करके ना हमारे सरमायादार दूध का कारोबार शुरू कर दे। हाँ, रोजाना 20 रुपए 40 रुपए बढ़ा दे, खाएगा आदमी। गाड़ी के बगैर तो जिंदा रह सकता है, दूध खाने के बगैर नहीं रह सकता। दूध की फी लीटर कीमत 200 रुपए से बढ़ाकर 215 रुपए फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। महंगाई को जिम्मेदार ठहराकर जिले हुकूमत की जान छुड़वाने की कोशिश। मनमानी कीमतें न करने पर दूध फरोशों की जानिब से एक माह से शहर में दूध की मसनूई किल्लत का ड्रामा जारी था। हुकूमत खुद लुटे रही है, वो क्या कहेगी? चोर चोर को थोड़ी चोर कहेगा। जब दिल चाहता है जो बढ़ा देते हैं पैसे। ये कोई तरीका थोड़ी है, जब चाह बढ़ा दिया, जब चाह घटा दिया। गरीब आवाम के लिए तो कोई ताउन करें, गरीब के लिए तो कोई मसले का हल बने। हुकूमत एक्शन ही नहीं लेती है। आवाम के लिए तो कुछ भी नहीं कर रही है। हुकूमत अपनी सोच रही है, हर चीज में जो है ना पैसे बढ़ाना, हर चीज में परेशान करना, गरीब आदमी को परेशान करना। हैदराबाद के शहरियों का कहना है कि गरीब लोग तो इस महंगाई की चक्की में पिसते जा रहे हैं। दूध की आए रोज कीमतें बढ़ जाती हैं। दूध फरोशों के साथ साथ हुकूमत भी बराबर इसकी जिम्मेदार है। कैमरामैन आसिफ बंधानी के साथ शाहजेब शेख, मेट्रो 1 न्यूज, हैदराबाद। आगे बढ़ेंगे, दूसरी जानिब खबर शामिल करेंगे जामशोर से। आपको बताएंगे जामशोर एसडी के करप्ट अफसरान की वजह से गुज़िश्ता 5 महीने से तनख्वाहें ना मिल सकी। मुलाजिम की दफ्तर बंद करके ऑफिस की मेन गेट पर एहतजाजी धरना जारी है। मुलाजिम का कहना है कि जब तक हमारी तनख्वाहें नहीं मिल जाती एहतजाज जारी रखेंगे। जनरल एसडीए के मुख्य गेट पे तमाम जो मुलाजमीन हैं कलम चंद हड़ताल जारी है। हम ये समझते हैं कि इदारा एक सिस्टम के आधार पे चलता है, एक तरीक़ेकार होता है, एक ऑफिशियली तौर पे काम होता है, लेकिन 15 सालों से इस इदारे के अंदर ऑफिशियली तौर पे इदारे को इदारे की तरह से नहीं चलाया गया है। हमारा मुतालबा ये है कि हमारे को फिल चीफ सेक्रेटरी से मुतालबा है, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुतालबा है, कोई न कोई एक्शन तो ले, कोई नोटिस तो ले, कोई जांच पड़ताल तो की जाए। तो मसला क्या है भाई, ये क्यों बटे? हमारी अभी करंट जो है वो 5 महीने से तनख्वाह बंद है। पिछले 22-23 महीने से पिछली गरीब बंदों की तनख्वाहें रही हुई है। हर तीसरे महीने, 5वें महीने, 6ठे महीने, एक साल में 3-4 बार हमारी स्ट्राइक होती रहती है। 15 साल 16 साल हमारे को सर्विस में हो गए हैं, आज तक हमारा किसी ने भी कोई तदारक नहीं किया। इदारे का हाल ये है कि ये ऐसे बोला जाता है कि ये सेंट्रल डेवलपमेंट अथॉरिटी सोने की खान है। सोने की खान को ये मिट्टी की खान क्यों बनाया हुआ है? इधर हमारा मुतालबा है हमें तनख्वाह दी जाए, हम अपने बच्चों को भूख से मरने से बचाएं। आप यकीन करें हम घर नहीं जा सकते, बच्चे रो रहे हैं, कहाँ से हम दे उसको? दूध तो पता नहीं कब कितने महीनों से नहीं ले रहे, लेकिन अब आटा भी नहीं मिल रहा है हमारे को। दुकान वाले आते हैं कि भाई ये तुम्हारी कौन सा इदारा है, हमें क्या करें? ऑफिसरों ने बेड़ा गर्क करा है, इनके बंगलों पे बंगले बन रहे हैं, गाड़ियों पे गाड़ियां ले रहे हैं, और हमारे हालात चल के देखो बेटा, यकीन करो हम घर नहीं जा रहे, कैसे जाएं? बच्चे रोटी मांग रहे हैं। शहरनामा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, खबर शामिल करेंगे मीरपुर खास। आपको बताएंगे मीरपुर खास में सब्जियां तो जमीन पर उगती हैं मगर इनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं इस रजा मलिक अपनी इस रिपोर्ट में।
मीरपुर खास में सब्जियों की ऊंची उड़ान जारी है। वैसे तो सब्जियां जमीन पर हैं, मगर उनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। शहर भर में फरोख्त होने वाली सब्जियों के नुर्ख फी किलो 250 रुपए से 300 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही है। प्याज 250 रुपए किलो है, टमाटर 200 रुपए किलो है। बंदा क्या पकाए और क्या खाए। गरीब, यकीन करें हम खुद इतने गरीब हैं कि मैं सिलाई कर करके गुजारा करती हूँ, मेरे शोहर मजदूरी करते हैं। सब्जी इतनी महंगी हो गई है, सब्जी हुई, टमाटर हुआ, लहसुन हुआ, अदरक हुआ, आलू हुए, हर आइटम महंगा हो गया। गरीब आदमी क्या कैसे गुजारा करेगा अपना। तो इतनी महंगी है यहाँ पर, है ना, 200 रुपए तो किलो टमाटर है। गरीब आदमी क्या खरीदेगा। अब क्या मट्टियाँ खाएं, हम क्या करें। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है। महंगाई ने अवाम की कमर तोड़कर रख दी है। हुकूमत सब्जियों की नरखों में कमी करके अवाम को रिलीफ फराम करे। अवैस रजा मलिक, मेट्रो 1 न्यूज़, मीरपुर खास। खबर शामिल करेंगे मुजफ्फरगढ़ से। आपको बताएंगे मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई में मकामी जमींदार ने अपने खेतों में पानी पीने के लिए दाखिल होने वाले गधे की 2 टांगें काट दी हैं। पुलिस ने मकामी जमींदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इसे गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताएंगे मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई के इलाके मौजू रामपुर में मकामी जमींदार ने अपने खेतों में पानी पीने के लिए दाखिल होने वाली गधी की 2 टांगें काट दी और SHO थाना जतोई नजर सखेरा के मुताबिक पुलिस ने गधी के मालिक बशीर अहमद की मुद्दत में थाना जतोई में वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मुलजिम जमींदार सज्जाद हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है। और यहाँ आपको बताएंगे टेंस ग्रास क्लब सिविल एंड सेशन कोर्ट सिविल क्लब भावल नगर का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज भावल नगर शाहजेब सईद ने किया है। आपको बताएंगे कि भावल नगर में सिविल एंड सेशन कोर्ट टेनिस ग्रास क्लब का बाकायदा इफ्तिताह डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज भावल नगर ने किया है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर भावल नगर जुल्फ़िकार अहमद भोन और ज़हूर अहमद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर भावल नगर और सिविल क्लब के तमाम मेंबरान और ओहदेदारान मौजूद थे। बादजा शाहजिब सईद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज भावल नगर और डिप्टी कमिश्नर भावल नगर जुल्फ़िकार अहमद भोन ने टेनिस ग्रास कोर्ट्स में बाकायदा टेनिस खेल कर इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब के इंतजामी उमूर शहजाद इकबाल चुगताई COC सीनियर सिविल जज एडमिन भावल नगर ने अदा किए हैं। खबर शामिल करेंगे गुजरात से, जहां गुजरात में ज़ालिमाना टैक्सेस पर महंगी बिजली से तंग आकर अवाम खुदकुशियां करने पर मजबूर हो गए। मज़ीद अहवाल जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे राना मोहम्मद नज़ीर से। जी नज़ीर राना, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। परचम लगाने से तो मामलात नहीं हल होते। महज़ब माशरों में एहतजाज किया जाता है और अपनी आवाज़ को अच्छे तरीके से हुकूमत तक पहुंचाया जाता है। हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि हम मकाम बाला को ये बता सकें कि अगर आप पाकिस्तान में कारोबार चाहते हैं और सनतों की तरक्की चाहते हैं और पाकिस्तान को इस मुश्किल माशी हालात से निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहली ज़रूरत ये है कि आप महंगी बिजली के जो मुआहदे हैं इन्हें ख़त्म करें, जो कि करप्शन की बुनियाद पर लगाए गए हैं और उसके से निकलने के बहुत से तरीके हैं। उसके खिलाफ इंशाअल्लाह ताला आज या कल फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में भी जा रही है और पूरे पाकिस्तान के सन्नतकार और ताजर बिजली के इन ज़ालिमाना निज़ाम के ख़िलाफ़ इकट्ठे हैं और इंशाअल्लाह हम मुतहिद होकर उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक बिजली का ये ज़ालिमाना निज़ाम जो है ये ख़त्म नहीं हो जाता। कितनी इंडस्ट्री मुतासर हैं जी, कौन कौन सी बंद हैं या किसी? देखिए जी, ये जो बिजली का मामला है इसके अंदर पाकिस्तान का हर शहरी जो है वो मुतासर है और इंडस्ट्री की जो सूरत हाल है इस वक्त गुजरात में, क्योंकि ये एक सनती शहर है, यहाँ पर 2, 3, 4 किस्म की प्रोडक्ट जो है वो उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। पंखा साजी के हवाले से इस वक्त 150 के करीब फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं। फर्नीचर की तकरीबन 50% जो सन्नत है वो बंद पड़ी है और जो चल रही है वो भी अपनी फुल कैपेसिटी पे नहीं चल रही, वो भी अपनी प्रोडक्शन का 20-25% सिर्फ जो है वो प्रोडक्शन कर पा रहे हैं और जो पाटरी है उसका भी बहुत बुरा हाल है, उसके अंदर भी इस वक्त 10-15% से ज़्यादा काम नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल।
खबर शामिल करेंगे लिया से। आपको बताएंगे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल लिया में हुकूमत पंजाब और यूनिसेफ के ताउन से 5 साल से कम उम्र बच्चों हामिला खवातीन को ग़िज़ा की कमी से बचाने के लिए फैमिली प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया गया है। इफ्तिताही तकरीब सरकारी अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में मुनक्किद की गई, जहाँ CEO हेल्थ डॉक्टर शाहिद रियाज ने कहा कि फैमिली क्लिनिक के जरिए ग़िज़ाई कमी का शिकार बच्चों और हामिला खवातीन माओं को ग़िज़ा की कमी जाँचने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी और मुख्तलिफ सप्लीमेंट के जरिए से ग़िज़ा की कमी को पूरा किया जाएगा। इस मौके पर MS डॉक्टर राशिद अब्बास, डॉक्टर उम्मे सलमा और दीगर भी मौजूद थे। खबर शामिल करेंगे खानेवाल से। आपको बताएंगे खानेवाल में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे गरीब और मुस्तहिक खातून को दिए जा रहे हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के डिप्टी डायरेक्टर फारूक अयूब का मेट्रो 1 न्यूज़ से गुफ्तगू मज़ीद जानते हैं। इस हवाले से हम वहाँ पर मौजूद हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ आमिर नसीर से। जी आमिर नसीर, क्या तफसीलात हैं, बताइएगा। पाकिस्तान भर की तरह खानेवाल में भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे गरीब और मुस्तहिक लोगों को दिए जा रहे हैं। तो मेरे साथ मौजूद है डिप्टी डायरेक्टर खानेवाल, इनसे जानते हैं। सर बताइएगा, बेनज़ीर के पैसे खातून को दिए जा रहे हैं जो हकदार हैं, कितनी खातून को पैसे दिए, क्या क्या? जी शुक्रिया। इस वक्त हमने खानेवाल में 15 कैंप सेट्स इस्टेब्लिश की हुई हैं जहाँ से पेमेंट मिल रही है। सेकेंडली, इस वक्त तक हम तकरीबन 75,000 ख़वातीन को पेमेंट दिलवा चुके हैं और तकरीबन हमारा 50% केस लोड मुकम्मल हो चुके हैं। जी सर, ये बताएगा जो डिवाइस वाला पैसे काटता है गरीब खातून के, आप उनके ऊपर कैसे एक्शन लेते हैं सर? जी, जैसे ही हमें कोई ख़बर मिलती है कि किसी जगह किसी डिवाइस वाले ने कोई करप्शन की है तो मैं फ़ौरी अपने मुतलका कैंप सेट इंचार्ज को इन्फॉर्म करता हूँ। वो उसको इन्वेस्टिगेट करके अगर रिटेलर के पास उसका कोई प्रूफ नहीं है तो हम फ़ौरी उस डिवाइस को ब्लॉक कर देते हैं और उसके ख़िलाफ़ जो है फर्दर कार्रवाई करते हैं। डिप्टी डायरेक्टर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, इनका ये कहना था कि जो भी रिटेलर खातून पैसे काटता है तो हमारा वहाँ पर आप भी मौजूद है, उनको कंप्लेन करें, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे दिए जा रहे हैं, कोई कटौती नहीं की जा रही। जी खबर शामिल करेंगे साहिवाल से। आपको बताएंगे DPO साहिवाल फैसल शहजाद का ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद जारी। थाना सिटी चीचावतनी में 2 पुलिस अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया है। अमरोज डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल फैसल शहजाद ने नाकिस कारकर्दगी, नाकिस तफ्तीश और करप्शन की शिकायत पर सख्त नोटिस लेते हुए सब इंस्पेक्टर खादिम हुसैन और फारूक खालिद को मुअत्तल करके क्लोज लाइन कर दिया है, जबकि पुलिस अफसरान के खिलाफ रेगुलर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया। इस मौके पर DPO साहिवाल फैसल शहजाद का कहना था कि करप्शन के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। और यहाँ खबर शामिल करेंगे और या बुजुर्गान दीन की सरजमी से पाकपतन में उर्स बाबा फरीदुद्दीन इख्तिताम पजीर हो गया है। पाकपतन उर्स बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की 15वां रोज़ तकरीबात और मुहर्रम हराम के दौरान ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देने वाले ज़िला इंतज़ामिया के एहलकारों के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने शुरा को एजाज़ी शील्ड और सर्टिफिकेट से नवाजा है। खबर शामिल करेंगे पत्तोकी से, जहां नवाही इलाके में हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के सिलसिले में महफिल पाक का इनेकाद किया गया, जिसमें उलमा कराम के अलावा शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की है। मुहर्रम हराम के हवाले से होने वाले और ताड़ में एक महफिल पाक का इनेकाद किया गया। हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मुफ्ती मियाँ तनवीर अहमद नक्शबंदी मुजद्दिदी कोटलवी ने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमारे लिए मशअल राह है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़िंदगी जुल्म के सामने डट जाने का दर्स देती है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मैदान करबला में अपना सर तो कटवा लिया, लेकिन किसी जालिम के आगे नहीं झुके। यही हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सीरत है, जो वो जुल्म के खिलाफ डट जाने का दर्स देती है। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्कों और कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई हैं।
बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। शहरनामे में खबर शामिल करेंगे कबीरवाला से, जहां कबीरवाला सर्किल में नामालूम अफराद की फायरिंग से रफीक जबकि मोहरीपुर से सौतेले भाई मुजाहिद ने गैरत के नाम पर शादीशुदा बहन को फायरिंग करके कत्ल कर दिया है। कबीरवाला के नवाई इलाके मौजू जलबोर थाना सराय सिद्धू की हदूद में सौतेले भाई मुजाहिद ने फायरिंग करके 35 साल बहन समीरा बीबी वल्द हक नवाज को कत्ल कर दिया, जिसको कुछ अरसे पहले तलाक हो गई थी। मकतूला समीरा का एक 17 साल बेटा भी है। मुजाहिद को शुबा था कि इसकी बहन के किसी के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। मुलजिम मौके से फरार हो गया। खबर शामिल करेंगे चन्योट से। चन्योट थाना सदर के नवाही इलाके जीवन शाह में मुखालिफिन की फायरिंग से मोटरसाइकिल सवार जुल्फिकार जाम भाग, फायरिंग से खातून जख्मी हो गई हैं। पुलिस ने वाक़ये की तहकीकात का आगाज कर दिया है। आपको बताएंगे कि चन्योट फैसलाबाद रोड पर वाक़या जीवन शाह में पुरानी दुश्मनी पर फायरिंग का वाक़या पेश आया। फायरिंग से जुल्फिकार नामी शख्स मौके पर जाँ भाग हो गया, जबकि जुल्फिकार की बीवी वाक़ये में शदीद जख्मी हो गई। पुलिस के मुताबिक जुल्फिकार और उसकी बीवी जीवन शाह ने अपने घर की तरफ जा रहे थे कि मुखालिफिन ने ताक़ुब करते हुए दोनों पर फायरिंग कर दी, जिस पर जुल्फिकार को गोलियां लगी, जो जख्मों की ताब ना लाते हुए मौके पर ही दम तोड़ गया। पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में लेकर DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहाँ जाँ भाग होने वाले जुल्फिकार का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। दूसरी जानिब पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार करने के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मुल्तान थाना मखदूम रशीद की हुदूद में गूंगे बहरे शख्स के अंधे कत्ल का मामला हल हो गया है। मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। गूंगा बहरा दोस्त ही कातिल निकला। मुलजिम से मकतूल का मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया और रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ मुल्तान शेख नवीद नासिर। मुल्तान थाना मखदूम रशीद की हदूद में गूंगे बहरे शख्स के अंधे कत्ल का मुआमा हल। मुलजिम गिरफ्तार। गूंगा बहरा दोस्त ही कातिल निकला। मुलजिम से मकतूल का मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया। एक माह कबल पुलिस को इतला मौसूल हुई कि मौजा नाई वाला बस्ती सरदार वाला नज़द रेलवे लाइन एक नामालूम शख्स की लाश मौजूद है। 20 जून को एक नामालूम डेड बॉडी मिलती है, जिसका गला कटा हुआ होता है। इस आले के साथ कत्ल कर दिया, जिस पर SP ऑपरेशन मुल्तान अरसलान जाहिद की ज़ेर निगरानी स्पेशल टीमें तश्कील दी गई, जिसमें SP सदर की ज़ेर सरबराही में DSP मखदूम रशीद राव, तारिक परवेज, SHO मखदूम रशीद, मोहम्मद बिलाल, जिसके बाद पुलिस टीमों ने गूंगे बहरे शख्स के कत्ल में मुलव्विज़ मुलजिम को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। जब उसने इतराफ़ किया तो इतराफ़ होने के बाद उसका जो स्नैच फोरेंसिक एविडेंस है, और फोरेंसिक एविडेंस इतना स्ट्रॉन्ग है कि इंशाल्लाह इसको सख्त तरीन सजा होगी। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त गुलाम मुश्तबा वल्द अब्दुर्रहमान कौम जट सुमरा सकना समीजाबाद मुल्तान से हुई। मुलजिम भी गूंगा बहरा है। इन्वेस्टिगेशन करने पर मुलजिम ने इतराफ़ जुर्म करते हुए बताया मकतूल उम्र दराज इससे जिनसी जाती करना चाहता था। पुलिस ने मुलजिम से मकतूल का मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया, जो मुलजिम ने कत्ल करने के बाद मकतूल की जेब से निकाला था। गिरफ्तार मुलजिम से मजीद तफ्तीश की जा रही है। शेख नवीद नासिर, मेट्रो 1 न्यूज मुल्तान। शहरनामे में तफसीली खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। शहरनामे में आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे चलाजीम से, जहां तहसील के सबसे बड़े फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज़ कर दिया गया। शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद ग्राउंड में उमड़ आई है। आपको बताएंगे कि इस वक्त जलाजीम शायकीन क्रिकेट के लिए तहसील भर के सबसे बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। शाहजहाँ क्रिकेट ग्राउंड जलसाजीम में किया गया है, जिसका इफ्तिताह साबिक MNA महमूद हयात खान ने किया है। टूर्नामेंट के इफ्तिताह से ही शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद ग्राउंड में पहुँच गए। टूर्नामेंट में मुख्तलिफ अजला की टीमों ने हिस्सा लिया। भट्टी 11 ने 2 कोटा क्रिकेट को सनसनीखेज मुकाबले में शिकस्त दी। टूर्नामेंट के मेहमान खुसूसी डॉक्टर फ़खरुस्सलाम भट्टी और ओवैस असलम मियाना ने खिलाड़ियों से मुसाफहा किया और टूर्नामेंट कमेटी की शानदार इंतजाम पर हौसला अफजाई की। मजीद ये कहा कि गवर्नमेंट ऐसे मुकाबलों का इनेकाद सरकारी सतह पर भी करे कि खेलों के मुकाबलों से नौजवान मनफी सरगर्मियों से दूर रहेंगे।
खबर शामिल करेंगे पसरोड़ से। आपको बताएंगे पसरोड़ थाना सदर की हुदूद मौजू मूसापुर में संगदिल बाप ने तशद्दुद करके 1.5 साला बच्ची अक्सा को कत्ल कर दिया, जबकि बीवी बुशरा बीबी को भी शदीद जख्मी कर दिया गया। पसरोड़ गांव मूसापुर में नासिर नामी शख्स ने घरेलू झगड़े पर अपनी बीवी को तशद्दुद करके घर से निकाल दिया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मुलजिमान नासिर ने घर में मौजूद अपनी 1.5 साला बच्ची को तशद्दुद करके कत्ल कर दिया और मुलजिम फरार हो गया। पुलिस मौके पर पहुंच गई। मजीद तफ्तीश जारी है। मुलजिम नासिर नशा करता है, जिसकी वजह से घर में झगड़ा रहता था। थाना सदर पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए THQ अस्पताल पसरोड़ मुंतकिल कर दिया। खबर शामिल करेंगे लाला मूसा से। आपको बताएंगे लाला मूसा में मेंबर कौमी असम्बली चौधरी नसीर अब्बास सुद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शहर के लिए नए प्रोजेक्ट लाने की खुशखबरी सुना दी है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून MNE चौधरी नसीर अब्बास ने इलाके के लोगों के मसाइल सुने और इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने लाला मूसा के 500 मिलियन का फंड जारी कर दिया है, जिससे लाला मूसा शहर के लिए नए प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं। सीवरेज सिस्टम को दुरुस्त किया जाएगा, बिजली के तमाम निज़ाम में बेहतरी लाई जाएगी। इसके अलावा मजीद 500 मिलियन की बात की है। अगर वो भी आ जाते तो स्पेशल लाला मूसा शहर के लिए 1 बिलियन का फंड हो जाए तो लाला मूसा शहर के हालात दुरुस्त करने के लिए अच्छा इकदाम होगा। उन्होंने PTI पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी के कारकुनों को भी साथ चलने की दावत दी। शहरनामे में खबर शामिल करेंगे मुल्तान से। मुल्तान की तहसील शुजाबाद थाना राजा राम की हुदूद में सफाक दरिंदगी ने गरीब के घर का चिराग बुझा दिया। जामन तोड़ने पर मकामी जमींदार ने 10 साला शाबान को तशद्दुद करके मौत की नींद सुला दिया। गरीब मजदूर गम से निढाल हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर्स असगर कम्बोहा वहां पर मौजूद हैं। मजीद से जानते हैं क्या तफसीलात हैं। जी असगर कम्बोहा, बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं। नाम की चीज़ ही ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पे एक बच्चे को मारा गया है, मारा क्या गया है बल्कि कत्ल किया गया है। जामन तोड़ने के लिए गया था और उसने जुल्म इतना किया, तशद्दुद इतना किया कि बच्चे की डेथ हो गई। उसको हॉस्पिटल ले गए उसके वरसान। इस वक्त बच्चे का वालिद मेरे साथ मौजूद है। हम इस वक्त मौजूद हैं मुल्तान के इलाका राजा राम में। बच्चे का वरसा भी मौजूद हैं, बच्चे का वालिद मेरे साथ मौजूद है। हम इनसे बात करते हैं कि उस बच्चे को किसने मारा और क्या हुआ था। ये जम्मू पट के तले खड़ाई थिया जकरिया आए, उको गला दबाए, उको जोरदार मारे, चाटा करते तशद्दुद कीते, थुडे मारन। बच्चा बेहोश थी गए, उको चाह के साढ़े घर दे बारू आके रूढ़ी दे सट गए। बच्चे तो इतना तशद्दुद किया। मेरा भतीजा है कि असा कुछ आके जल्द हॉस्पिटल गए, इतनी तबीयत उनकी खराब है कि उत्ती जाते डेथ हो गई है। डॉक्टर हफीज साहब ने साढ़े बच्चे का मेडिकल किते, उनके बाद जनाबे वाला वो जी दूसरी पार्टी है उन्होंने को पैसे गिन के साढ़ा मेडिकल खराब करेंदे पेन। मेरे बच्चे को इंसाफ मिल वजे। मेरे बच्चे ने उन्होंने जालमा ने मार सटे। मेरा मासूम जहा बच्चा आई, उन्होंने मेरे बच्चे को मार सटे। मेरे को इंसाफ मिला वजे, बस मैं यही चाहनी हाँ। यूँ आपको बताएंगे गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा तालिबात ने गवर्नर हाउस में मुलाकात की है। आपको बताएंगे गवर्नर पंजाब से तलबा और तालिबात की वक्त की मुलाकात में जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब हसन मुर्तज़ा मौजूद थे। तलबा और तालिबात ने गवर्नर पंजाब को गर्ल्स हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट फीसों में इजाफे समेत मुख्तलिफ मसाइल से आगाह किया। गवर्नर पंजाब ने तलबा और तालिबात की जानिब से दी जाने वाली यूथ पोर्टल की तजवीज़ को सराहा है। जल्द अज जल्द काम शुरू करने की यकीन दहानी करवाई गई। इस मौके पर उनका कहना था कि नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल हैं। यूनिवर्सिटीज़ में बेहतरी लाने के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं। जामियात में मनीशात के तदारुक के लिए लाहे अमल बनाया जा रहा है। यूनिवर्सिटीज़ का जल्द खुद दायरा कार करूँगा। गवर्नर हाउस के दरवाजे तलबा के लिए खुले हैं। तलबा ने कहा कि पहली तलबा और तालिबात को बराह रास्त चांसलर से मुलाकात और मसाइल सुनने का मौका मिला है।
सादकाबाद पुलिस की कच्चे के इलाके में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई, कत्ल, डकैती, अगवा, बराए तावान, पुलिस पर हमलों और दहशतगर्दी जैसे संगीन मुकदमात में मतलूब मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया। मजीद जानते हैं राना महबूब की इस रिपोर्ट में। सादिकाबाद पुलिस की कच्चे के इलाके में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई, पुलिस को इंतहाई मतलब खतरनाक डाकू नसीर लठाई गिरफ्तार। डीपीओ मलक इमरान ने मुलजिम कत्ल, डकैती, अगवा, बराए तावान, पुलिस पर हमलों और दहशतगर्दी जैसों संगीन मुकदमात में मतलूब है। गिरफ्तार मुलजिम का ताल्लुक कच्चे के खतरनाक लठाई गैंग से है। पुलिस की कच्चे के इलाके में कार्रवाई क्रिमिनल्स के खिलाफ मजीद तेज कर दी गई है। कैमरामैन टीम के साथ राना महबूब अहमद, मेट्रो वन न्यूज़, सादिकाबाद। आपको बताएंगे जहानिया में बदनाम जमाना मनीषार फरोश को अदालत ने जुर्म साबित होने पर उम्र कैद और 15 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। जुर्माना अदा करने की सूरत में मजीद 6 माह कैद काटना होगा। जहानिया पुलिस ने खादिम हुसैन नामी बदनाम जमाना मनीषार फरोश को चेक नंबर 159-10R के करीब 37 किलो चर्च के हमरा गिरफ्तार किया गया था, जिसे एडिशनल सेशन अदालत जहानिया पेश किया गया। मौजूद एडिशनल सेशन जज तारिक सलीम चौहान ने गवाहों और सबूतों की रोशनी में मुलजिम का जुर्म साबित होने से इसे उम्र कैद और 15 लाख जुर्माने की सजा सुना दी है। जुर्माना अदा करने की सूरत में मजीद 6 माह कैद का काटनी होगी। मौजूद जज के इंसाफ पर मबनी फैसला सुनाने पर अहल इलाका ने इत्मीनान का इजहार किया है, जबकि वकला बरादरी का कहना है कि फैसले से न सिर्फ इंसाफ हुआ बल्कि इंसाफ होता हुआ नजर भी आया है। शहरनामे में तफसीली खबरें और भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर का भावल विक्टोरिया अस्पताल का दौरा, तरक्याती काम आला मेयार के साथ बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत दी गई है। डिप्टी कमिश्नर ने भावल विक्टोरिया अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर की रैंपिंग और मेडिकल 2 वार्ड्स के तामीराती कामों का जायजा लिया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक अवाम को तिब्बी सहूलियात इनकी दहलीज तक मुहैया की जा रही हैं। तामीराती महकमों के अफसरान तरक्याती कामों की बाकायदगी से मॉनिटरिंग करें। उन्होंने अमले की हाजिरी चेक और अद्वियात के स्टॉक का मुआयना भी किया। इस मौके पर CEO, हेल्थ डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट और दीगर मुतालिका अफसरान हमरा मौजूद थे। और खबर शामिल करेंगे भावल नगर से, जहां भावल नगर की तहसील चिश्तिया में महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है। बिजली गैस के बिलों के बाद मुर्गी के गोश्त की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है। 2 दिन पहले 500 रुपये वाला गोश्त 650 रुपये में फरोख्त होने लगा। इस वक्त नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ राना अरशद मुर्गी मार्केट में मौजूद हैं। जी अरशद, आगा कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, भावल नगर की तहसील चिश्तिया में भी महंगाई का जिन जो है वो बेकाबू हो चुका है। बिजली और गैस के बिलों में इजाफे के बाद जो है मुर्गी के गोश्त की कीमत जो है उसमें होशरुबा इजाफा हो गया है। 500 रुपये फ़ी किलो में गुज़िश्ता दिनों फ़रोख्त होने वाला मुर्गी का गोश्त इस वक्त मार्केट में 600 से 650 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है और इसका बोनलेस गोश्त 800 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इस हवाले से मेरे साथ मज़ीद मैं बात करता हूँ, मेरे साथ इस वक्त शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। ये ना मुर्गी का गोश्त इन्ना यानी कि रेट तो वध गया वा कि हर गरीब आवाम वास्ते लेना मुश्किल हो गया। हर घर दे विच इन्ना इस्तेमाल होंदा, हर हांडी हर सब्जी च इस्तेमाल होंदा है। तो प्राइस कंट्रोल कमेटियां जिहड़ियां वो अपने अदारियां तक महदूद आ, तो कोई यानी चैकिंग वगैरह नहीं हो रही। वज़ीर आला मरीम नवाज से हमारी गुजारिश है कि इनू चेक किया जाए और इहदा रेट कम किए जाए। हाँ जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है, आला हुकाम से मुतालबा है कि मुर्गी के गोश्त की कीमतों को कंट्रोल किया जाए। जी खबर शामिल करेंगे भावलपुर से। आपको बताएंगे इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में छोलिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेजर्ट स्टडीज की इमारत गिरने का वाकया। आग से झुलसने वाला कैरोड़ पक्का का रिहायशी तालिब इल्म अशफाक मौके पर दम तोड़ गया। अशफाक की नमाज जनाजा कैरोड़ पक्का के नवाही इलाके हासिलवाला में अदा कर दी गई। वुस्ता का कहना है कि अशफाक की नमाज जनाजा में एग्रीकल्चर फैकल्टी का असतज़ा समेत किसी ने शिरकत नहीं की। नमाज जनाजा के बाद मोहम्मद अशफाक शाह को अब्दुल्ला शाह कब्रिस्तान में सुपर्द खाक कर दिया गया है।
यहाँ आपको बताएंगे कि अशफाक को तशवीशनाक हालत में भावलपुर से मुल्तान बर्न सेंटर रेफर किया गया था। आग से झुलस कर जाँ होने वाले तालिब इल्म के भाई का कहना था कि मेरे भाई का 75% जिस्म झुलस गया है। इतनी बड़ी दरसगाह में कोई सेफ्टी की सहूलियात नहीं है। मेरे भाई ने बताया कि गैस लीकेज हुई और लैपटॉप का चार्जर लगाते हुए कमरे में आग लग गई। जलती और आग में मेरा भाई कमरे से बाहर आकर गिर गया। अशफाक के मुताबिक 5 मिनट बाद चोलिस्तान इंस्टीट्यूट की इमारत गिर गई थी। अभी तक हमारे भाई का लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन मलबे से दबा हुआ है, जिस पर कॉल जा रही है। अभी तक इस्लामिया यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने मलबे से स्टूडेंट्स के लैपटॉप, फ़ोन्स, दीगर सामान नहीं निकाला। वाज़ेह रहे कि 5 रोज़ कबल गैस लीकेज से इस्लामिया यूनिवर्सिटी बगदाद अल जदीद कैंप्स में चोलिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेजर्ट स्टडीज़ की इमारत गिर गई थी। आग से झुलस कर और मलबे तले दबकर तालिब इल्म और स्टाफ मेंबरान समेत 6 अफराद जख्मी हो गए थे। यहाँ आपको बताएंगे खानखा डोगरा में सियासी और समाजी शख्सियत चौधरी आसिफ हमीद खान ने दीवाने गल्ला मंडी में आरसीसी सड़क, टेफ्टाइल और मेन बाईपास पर रोड पुल का इफ्तिताह कर दिया है। चौधरी आसिफ हमीद का इफ्तिताह के बाद गुफ्तगू करते हुए कहना था कि मेरे ख़ानदान की गुज़िश्ता 3 पुश्तों से इलाके की तामीरात और तरक्की और अवामी खिदमत का ये ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जारी और सारी है। मेरा शुमार ख़ानदान की 4थी पुश्त से है और इंशाअल्लाह मैं और मेरी आने वाली नस्लें भी अवामी खिदमत के लिए सिलसिले में तातुल पैदा नहीं होने देंगे। खुदा गवाह है कि ना ही मेरे बड़ों की और ना ही मुझे इख्तिदारियाँ नमूद नुमाइश का शौक़ है। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी गल्ला मंडी राना अकबर, राना कमर, सरदार कामरान डोगरा और दीगर ने भी शिरकत की। पीर महल में बाप ने अपनी माजूर बेटी को तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे इसकी हालत गैर हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। खून का सफेद होना मुहावरा हुआ पुराना। अब खून सफेद नहीं बल्कि खून कातिल बन गया। और उसकी वालिदा को उसके हकीकी वालिद ने किया हिरासा। हकीकी वालिद ने खुदा के खौफ से डरने की बजाय मजूर बेटी और वालिदा पर तशद्दुद किया और तशद्दुद करने के बाद घर से बाहर निकाल दिया और मजूर बच्ची को कमरे में बंद कर दिया। राती कतल करन लगे मेरे बच्ची यहाँ उत्ते डिगती मेरे उत्ते मंजी सेक लई मैनू कतल करन लगे सी बेटा। कहते 8 लाख रुपये मुक गया हूँ आ गई है। मैं क्या नहीं मैं अपनी जगह चाहनी हाँ। मैं क्या मैं चल जाऊंगी तुसी राय शहबाज को चल जाओ। कहना मैंने वेखो मेरे बच्चे याद किया कुरान चुकदा ये कहता तू झूठ बोलदा मेरी बच्ची हूँ मेरे नाल आ रही है। मजूर बच्ची आयशा और वालिदा का कहना है कि जिस मकान में हम रहाइश पजीर हैं वो मेरी वालिदा के नाम पर है। मेरा वालिद उसे हथियाना चाहता है, इसी वजह से हम पर तशद्दुद करता है। हमारा मुतालबा आला हुकाम से है कि फौरी नोटिस लें और सख्त कार्रवाई अमल में लाएं। खबर शामिल करेंगे फिरोजवाला से। आपको बताएंगे फिरोजवाला कोट अब्दुल मालिक बाजार के सामने ट्रैफिक हादसे में 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। फिरोजवाला कोट अब्दुल मालिक बाजार के सामने 2 मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गईं, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल पर सवार 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मी अफराद को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खबर शामिल करेंगे शोरकोट से। आपको बताएंगे असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट ने कहा कि तजावुजात कायम करने और कम पैमाना पेट्रोल फरोख्त करने वाले हरगिज नहीं चल सकते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट इस्फनयार लारी अड्डा शोरकोट शाहिद शहीद रोड पे तजावुजात कायम करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन किया और साथ ही पेट्रोल पंप का पैमाना चेक किया। पैमाना कम आने की वजह से पेट्रोल पंप को 75,000 रुपये का जुर्माना किया और तजावुजात कायम करने वालों की तजावीज़ कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट असफनियार ने कहा कि तजावुजात कायम करने वाले और नाकिस पेट्रोल सील करने वाले अब यहां नहीं चल सकते। और यहां आपको बताएंगे खानेवाल में डिप्टी कमिश्नर
मोहम्मद अली बुखारी ने महकमा माल में करप्शन पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के निफाज का ऐलान कर दिया। रेवेन्यू कोर्ट्स में दायर केसेस हर सूरत 6 माह के अंदर निपटाने की हिदायत जारी की हैं। यहाँ आपको बताएंगे कि असिस्टेंट कमिश्नर को सरकारी वसूलियों की रफ्तार तेज करने का भी हुक्म दे दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब और SSP आर का पैगाम रेवेन्यू फॉर्मेशन को पहुंचा दिया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अब्दुल सत्तार खान के इजलास में सरकारी उसूलों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि करप्शन और अवाम के कामों में ताखीरी और भी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। पटवारी के बिला दुरुस्त करें, सरप्राइजेस विजिट करके कारकर्दगी चेक की जाएगी। और इसके साथ ही शहरनामे से फिल वक्त इतना ही। देखते रहें मेट्रो वन न्यूज़।